हेलो एवरीवन। क्लास हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ एग्ज़ामिनेशन बॉडी फ्लूइड्स के एग्ज़ामिनेशन हम लोग को पढ़ने थे। तो बॉडी फ्लूइड के एग्ज़ामिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, स्टूल एग्ज़ामिनेशन। और नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा, वो है स्पुटम का एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि स्पुटम के भी बहुत सारे रिपोर्ट आपके पास आएंगे, पेशेंट रिपोर्ट्स के साथ में आएंगे, जिनमें उन्होंने स्पुटम का डायग्नोसिस कराया हुआ रहेगा। इसमें क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, इस टाइप के बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो कि पल्मोनरी इन्फेक्शंस में आते हैं। ठीक है, पल्मोनरी इन्फेक्शंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको स्पुटम एग्ज़ामिनेशन में क्लियर कर देता है ये एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि चेस्ट एक्सरे में बहुत बार चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो पाती हैं। अगर आप जैसे कहें कि हाँ, चेस्ट एक्सरे भी इसी के लिए यूज़ होता है, तो बिल्कुल यूज़ होता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या उसमें तो हम उतना ही देख सकते हैं जितना मान लीजिए हमें इमेजिंग में दिख रही हैं चीज़ें। बट समटाइम्स कॉलोनीज़ उतनी ज़्यादा फैली नहीं होती हैं जितनी हमने एक्सपेक्ट की हैं, तो उसको यहाँ पर देखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम स्पुटम एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पुटम एग्ज़ामिनेशन क्या है। स्पुटम एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें तो स्पुटम एक फ्लूइड है जो कि लंग्स के द्वारा सिक्रीट या फॉर्मेट किया जाता है। और ये एक कोई नॉर्मल फ्लूइड जैसा फ्लूइड नहीं होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल फ्लूइड की तरह से नहीं होती है। इट्स अ वेरी थिक विस्कस सिक्रीशन होता है, जिसमें ज़्यादातर म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब म्यूकस की वजह से बहुत ज़्यादा थिकी सा दिखाई देता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, वहीं पर ये बनता है। टाइप 2 सेल से सरफेक्टेंट बनता है। और स्पुटम कब ज़्यादा फॉर्मेट होगा, जब भी लंग्स में किसी भी टाइप का बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर कॉज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बनता बेसिकली कहाँ पर है, जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर में बनता है। वैसे ये नॉर्मली बाहर नहीं आ पाता है अपने आप, बट जब डीप कफिंग करते हैं, डीप कफिंग के थ्रू ये क्या होता है कि बाहर आता है। अच्छा, स्पुटम एग्ज़ामिनेशन जो हम परफॉर्म करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं? स्पुटम एग्ज़ामिनेशन के हेल्प से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का पता लगता है। ठीक है, आप डिटेक्ट कर पाते हैं डिफरेंट इन्फ्लामेटरी सेल्स के बारे में। ठीक है, अब नॉर्मल सेल्स के बारे में आपको पता चलता है कि बॉडी में कोई अब नॉर्मल सेल्स तो नहीं है, अब नॉर्मल पैथोजन तो नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो स्पुटम में हमें उस चीज़ की प्रेजेंस नॉर्मली दिख जाएगी। तो इसकी हेल्प हम करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उनको मॉनिटर करके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका काम होता है। अगर हम बात करें तो स्पुटम और सलाइवा में, क्योंकि देखिए जब भी हमको स्पुटम का सैंपल कलेक्ट करना होगा, हम उस पेशेंट से बोलेंगे कि अपना पूरी तरीके से माउथ वॉश करके तब हमें सैंपल दें। ऐसा इसका रीज़न ये है कि समटाइम्स सलाइवा भी मिक्स हो जाता है स्पुटम में, तो वो दोनों डिफरेंट हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। कैसे? स्पुटम लंग्स और ब्रोंकाई से बनता है, जबकि सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। थिक एंड म्यूकस होता है स्पुटम, और सलाइवा वाटरी होता है। हालांकि म्यूकस सलाइवा में भी होगा प्रेजेंट, बट उतना ज़्यादा अमाउंट इसका नहीं होगा। ठीक है,
बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करके रखता है। ठीक है। इसके अलावा जो सलाइवा होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है। कलेक्ट करते हैं स्पुटम को हम डीप कफिंग के हेल्प से। जब कोई भी डीप कफिंग करता है तो स्पुटम आता है उसके मुंह में, और सलाइवा को नॉर्मली हम माउथ से ही कलेक्ट कर लेते हैं। लंग्स की डिजीज़ेस को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है स्पुटम। ठीक है, कि उसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सलाइवा स्पुटम एग्ज़ामिनेशन की तरह से सूटेबल नहीं है, बट सलाइवा का एग्ज़ामिनेशन हम अगर किसी के बक्कल कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो तो करते हैं। इसके अलावा बहुत से वायरसेस के डिटेक्शन में भी करते हैं, जैसे कोविड-19 आपको याद होगा, उसमें भी हम क्या करते थे, डिटेक्शन के लिए स्वाब यूज़ करते थे, और स्वाब की हेल्प से हम सलाइवा को कलेक्ट करते थे। इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें तो जो स्पुटम है वो डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, जैसे टीबी है, निमोनिया है या फिर उस पेशेंट के ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन है। कभी कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसमें कफिंग भी एब्सेस भी देखने को मिलती है, लंग्स के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे में भी हमको स्पुटम एग्ज़ामिनेशन करना नेसेसरी होता है। कई टाइप के फंगल लंग्स के इन्फेक्शन हैं, लंग्स के कैंसर हैं, सीओपीडी है बीमारी। ठीक है, सीओपीडी हो जाता है इन्फेक्शन के साथ में, पल्मोनरी हेमरेज है देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ों में हम जो है इम्पॉर्टेंट होता है स्पुटम का एग्ज़ामिनेशन करना। उसके बाद बात करें कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो इसमें हम कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मेडिकेशन चल रही है पेशेंट की तो वो उस पर असर कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हम कल्चर करेंगे ग्रोथ आएगी, हमें पता चल जाएगा कौन सा फंगाई है कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम दवा देंगे, है ना। ऐसे तो हम ब्लाइंडली कुछ भी दे देंगे, एजिथ्रोमिकासिन, एजिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, कुछ भी दे सकते हैं। बट जब हमें पता चल जाता है कन्फर्मेटरी कि हाँ यही पैथोजन है, तो हम एक बेहतर तरीके की डायग्नोसिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए। और कुछ ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कई बार होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल टाइप के डिजीज़ के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। उनमें आप वो दवा चाहे जितना दे दीजिए उस पर असर नहीं करेगी। तो हमें ये भी पता करने में हेल्प होती है कि कहीं ये जो बैक्टीरिया है या जो भी पैथोजन है ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो जो प्रिंसिपल है स्पुटम एग्ज़ामिनेशन का वो 5 तरीक़ों से हम इसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं। 5 तरीक़ों में अलग अलग प्रिंसिपल देखने को मिले। जैसे फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं नॉर्मली देख के। अब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन माइक्रोस्कोपिक, केमिकल, है ना। ये सब आपने यूरिन में भी पढ़ा है, CSF में भी पढ़ा है, और अभी रिसेंटली में हम लोगों ने स्टूल एग्ज़ामिनेशन में भी पढ़ा है। ठीक है, केमिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ, साइटोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन यूज्ड इन स्पुटम एनालिसिस। उसके बाद में बात करें हम उसके बारे में बात करें हम
कब आप एक पेशेंट को रेकमेंड करेंगे या स्पुटम एग्ज़ामिनेशन के लिए बोलेंगे? कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सी ऐसी शिकायत लेकर पेशेंट आपके पास आएगा जब आप उसको रेकमेंड करोगे कि हाँ ठीक है, आपको स्पुटम एग्ज़ामिनेशन कराना है? इसमें परसिस्टेंट कफ आता है, 2 वीक से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है तो स्पुटम एग्ज़ामिनेशन, या जिसको टीबी बोलते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आ रही तो टीबी की जांच कराओ। टीबी की जांच कराओ बहुत सुना होगा आप। तो जो टीबी की जांच होती है वो भी कल्चर के थ्रू ही करते हैं, स्पुटम एग्ज़ामिनेशन के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अगर फीवर है और फीवर के साथ में परसिस्टेंट कफ है, लंबे समय से पेशेंट को खांसी आ रही है और फीवर भी बना हुआ है, उस कंडीशन में कर सकते हैं। अगर स्पुटम में ब्लड आ रहा है जिसको हम हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस की कंडीशन अगर है तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, इसमें हमें तुरंत स्पुटम एग्ज़ामिनेशन के लिए रेकमेंड करना है, ठीक है। चेस्ट पेन है, पेशेंट को चेस्ट पेन नॉर्मली, अब हमें ये देख लेना है कि कहीं चेस्ट पेन उसके हार्ट रिलेटेड या एंजाइना का पेन तो नहीं है। ये सारी कंडीशन देखने के बाद अगर लिटरली उसको चेस्ट पेन है तो इसके लिए भी हम स्पुटम एग्ज़ामिनेशन रेकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर वो पेशेंट निमोनिया के लिए सस्पेक्टेड है, ठीक है, अगर निमोनिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है कि स्पुटम में हम बहुत अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं कि निमोनिया किस कारण से हुआ है, बिकॉज़ निमोनिया इज़ अ सिम्टम, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को है, अगर कोई पेशेंट है जो पहले से टीबी का मरीज है, लेटेंट फेज में उसके में टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम कर सकते हैं उसका भी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टासिस है, लंग्स में पस है, ये ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब आप पढ़ेंगे जब लंग्स की डिजीज़ेस हम लोग पढ़ेंगे। अब ये क्लिनिकल जब कंप्लीट होगा तो हम लोग जब सिस्टमिक पढ़ेंगे स्टार्ट होगा तब, ठीक है। उसके बाद में लंग्स एब्सेस, लंग्स एब्सेस की कंडीशन में, कैंसर की कंडीशन में, फंगल लंग इन्फेक्शंस की कंडीशन में भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन यहाँ दिखाई गई हैं जब आपको रेकमेंड करना है। अब हम बात करें कि कैसे आप कलेक्शन के लिए रेकमेंड, क्योंकि कलेक्शन के लिए रेकमेंड आपको करना होगा पेशेंट के जब टेस्ट करवाएंगे आप, तो सबसे पहले प्रोसीजर बताएंगे, उसको बोलेंगे कि स्पुटम अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए बिफोर द ब्रेकफास्ट। सबसे पहले माउथ को रिंस करना है प्लेन वाटर से, टूथपेस्ट या माउथ वॉश का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली पानी से बस मुँह को धुलना है। फिर सलाइवा, ताकि सलाइवा का कंटामिनेशन ना हो, कोई भी प्रोडक्ट बिना यूज़ किए हुए हम डायरेक्ट स्पुटम का जो है सैंपल लेने को बोलेंगे। प्रोसीजर क्या है, स्टेराइल वाइट माउथ कंटेनर उसको देंगे जिसकी लेबलिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को बोलेंगे 2-3 गहरी सांसें लो और डीपली खांसिए, इसके खांसने की वजह से जो भी स्पुटम आएगा उसको डायरेक्टली कंटेनर में डाल के लिड को बंद करके देना, सेंड करना है, लेबोरेटरी को भेजना है, ठीक है। वैसे लेबलिंग एंड सेंड यहाँ बाद में लिखा है, बट लेबलिंग हम पहले करके ही देंगे पेशेंट को कंटेनर, ठीक है। आइडियल सैंपल क्या होता है इसके लिए, आइडियल सैंपल है 2 to 5 ml। जब भी हम सैंपल बोलेंगे तो लगभग 2 से 5 ml का होना चाहिए, ठीक होना चाहिए।
म्यूकोपोरुलेंट होना चाहिए, नहीं म्यूकस बहुत ज़्यादा हो, सलाइवा ना हो। अच्छा, सेंड करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए कुछ रूल यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में आपको याद रखना है कि 1 to 2 आवर्स में के बिटवीन में आपको लेबोरेटरी में इसको भेजना ही भेजना है। और वैसे तो इसका हमको टेस्ट परफॉर्म करना है एज सून एज़ पॉसिबल, बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि आप बिज़ी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप सैंपल को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में जैसे हम हर एक टेस्ट में पढ़ते हैं कि हमें क्या दिख रहा है उसके बिहाफ पर एग्जामिनेशन करना। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में पहले तो आप क्वांटिटी को ऑब्ज़र्व करेंगे। क्वांटिटी में आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसका अमाउंट कितना है। अच्छा, ब्रोंकिएक्टासिस जब होगी और एब्सेस की कंडीशन होगी तो उसकी नॉर्मल जो क्वांटिटी होनी चाहिए 2 से 5 ml उससे ज़्यादा हो सकती है। वैसे नॉर्मली 2 से 5 ml तक हो सकती है। उसके बाद बात करें कलर इसका नॉर्मली क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर कलर है तो नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर वाइट कलर का है तो ये डिक्टेट करता है वायरल इन्फेक्शन को। अगर यही येलो कलर का है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। ग्रीन क्रॉनिक इन्फेक्शन को दिखाएगा, क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और अगर ये रस्ट कलर का है तो न्यूमोनिया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट में लिख करके आपके पास आएंगी। अब मान लीजिए आपको रिपोर्ट में दिख रहा है कि ग्रीन कलर का इन्फेक्शन है, तो आपको ये मानना पड़ेगा ठीक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है, बट इसको प्रोलॉन्ग्ड टाइम से है, बहुत लंबे समय से इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। अगर ब्लड स्टेन आ रहा है, अगर इसको जो है स्पुटम में ब्लड के स्टेन्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे से, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूमोकोकल टीबी या लंग्स की वजह से होता है। पिंक या फॉर्दी है, इसका मतलब है पिंक कलर तब दिखेगा जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है। पल्मोनरी एडेमा की कंडीशन जब हो जाती है तब पिंक कलर का, फॉर्दी कलर का देखने को मिलता है। ब्लैक कलर तब दिखेगा जब किसी ऐसे पेशेंट का स्पुटम आपके पास आएगा जो कि लंबे समय तक कोल माइन में काम करता है। माइनिंग के जो पेशेंट होते हैं, हम लोग आगे वो डिजीज़ेज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, माइनिंग के जो भी पेशेंट होते हैं वो उनमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि उनके लंग्स के अंदर डिपोजिशन हो गया है। जैसे कोयले की खान में काम करेगा तो कोयले के डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, गोल्ड माइंस या किसी पत्थर की माइंस में तो उसका डिपोजिशन भी एल्वेओलाई में देखने को मिलता है, तो ब्लैक कलर का दिख सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी इसकी म्यूकॉइड होगी, म्यूकोपोरुलेंट होगी, यानी ज़्यादा म्यूकस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, पोरुलेंट होगी, ये इस तरीके की देखने, फ्रॉदी होगी, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मली रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर की बात करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का
इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ओडर इसका जो होता है वो ऑलमोस्ट ओडरलेस होता है। नॉर्मली इसकी कोई भी स्मेल या कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर इसमें फोल स्मेलिंग आ रही है तो फोल स्मेलिंग हमेशा एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आती है। ठीक है। ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। हेमेटाइटिस जो अभी मैंने बताया था, हेमेटाइटिस की कंडीशन में तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड दिख सकती है। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ही लंबे समय तक इन्फेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक। ये तो हो गया आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कि फ़िज़िकली आप क्या क्या चीज़ें इसमें देख पाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक में आप देखते हैं वेट अमाउंट करके। पहले वेट अमाउंट में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही स्पुटम को स्लाइड पे रखना है, कवर स्लिप ढकनी है और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में देख लेना है 40x पे 100x पे। तो अगर उसमें पस सेल्स, आरबीसी, एपिथेलियल सेल्स या कोई फंगस या डायरेक्टली पैरासाइट प्रेजेंट है तो वो आप उससे देख सकते हो नॉर्मली। ग्राम स्टेनिंग करके देख सकते हो। स्पुटम को कुछ नहीं करना है, स्पुटम का एक लूप के थ्रू स्पुटम लेंगे, वायर लूप से स्लाइड पे रख के उसको स्प्रेड करेंगे, गोल गोल बना लेंगे, सुखा लेंगे। सुखाने के बाद में ग्राम स्टेन करके देखेंगे और हमको मॉर्फोलॉजी दिख जाएगी बैक्टीरिया की, अगर होगी तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान हो जाएगी कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। उसके बाद हम बात करेंगे जेडन स्टेन से भी देख सकते हैं, आप माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। जेडन स्टेन क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग किया है वो भी बैक्टीरिया के ही डिटेक्शन के लिए है, बट कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, जैसे कि आपका टीबी का बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कभी भी ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता। इसलिए अगर हमको ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो और टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो हमें वो अपीयर ही नहीं होगा। उसके लिए हमें एक स्पेशल स्टेन परफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज़ जेडन स्टेन। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? ये एसिड फास्ट बेसिलाई को डिटेक्ट करता है, AFP। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस में हेल्प करता है। नॉर्मली ग्राम स्टेन में तो आपको पर्पल पिंक दिख जाता है, पर्पल है तो ग्राम पॉजिटिव है, पिंक है तो ग्राम नेगेटिव। यहाँ पर आपको रेड कलर के बेसिलाई और ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिखता है। ठीक है। तो अगर हमको रेड कलर के रॉड शेप के बेसिलाई दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो प्रेजेंट है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कुछ सेल्स का आइडेंटिफिकेशन करके। सेल्स को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही। इसमें हम देखते हैं पस सेल्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर पस सेल्स हैं मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। रिपोर्ट में आपको लिख के आएगा कि ज़्यादा पस सेल्स हैं, इसका मतलब है कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आरबीसी ज़्यादा है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, पैरासाइट की वजह से भी ब्लीडिंग होती है या अदर रीजन्स की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में लंग्स में ब्लड आता है, तब भी वहाँ पर बीपी बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है। स्क्वैमस सेल्स की बात करें तो
स्क्वामस सेल्स भी नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अगर स्क्वामस सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब सलाइवा का कंटामिनेशन हुआ है, क्योंकि ज़्यादा स्क्वामस सेल्स सलाइवा में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एल्वेओलर मैक्रोफेज। एल्वेओलर मैक्रोफेज अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इओसिनोफिल्स ज़्यादातर एलर्जी, अस्थमा के कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है केमिकल एग्जामिनेशन डिटेल में, कौन कौन से केमिकल्स की हेल्प से। अब केमिकल में जैसे नॉर्मली भी आप देखते थे ऑकल्ट ब्लड है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम यही सब देखेंगे कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो केमिकल एग्जामिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप पीएच देखोगे, पीएच का एग्जामिनेशन करोगे और डिफरेंट प्रोटीन, ग्लूकोज सब्सटेंसेस का देखोगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।